देखिए जिस तरह से उन्होंने प्रोजेक्शन लिया है एक अपने एग्जिट पोल के जरिए और एक बहुत बड़ी सीटों को दिखा करके जो एक सामने वाली पार्टी का मनोबल तोड़ने का काम कि हम इसीलिए ऐसा लगता है कि वो बेईमानी करना चाहते हैं। और कल जिस तरह से बनारस में ट्रक पकड़े गए और वहाँ के प्रत्याशियों की इसकी कोई जानकारी नहीं है, ज़रूर इसीलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सबको संकेत भी दिया है कि अपने अपने मतगणना केंद्रों पर मजबूती से डटे रहें और एक एक वोट को गिनती भी करवा लें, क्योंकि हमें हमारे पक्ष में वोट मिल गया है, इन वोटों की निगरानी करना भी ज़रूरी है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर रुके हुए हैं। बिल्कुल नहीं जोश लो हुआ, मैं कम से कम 3 इलेक्शन से मैं देख रहा हूँ, मुझे बिल्कुल अनुमान है कि हम 250+ ईजीली जा रहे हैं, हमें इसको कोई संदेह नहीं है। भाजपा कहाँ जीत रही है? गाँवों से किसानों भगा रहे हैं, इन्हें पब्लिक पीट पीट के भगाया जा रहा है। जीत कहाँ आ रही है? एग्जिट पोल सारे के सारे अफवाहें। दिल्ली में हमने ये देखा, पश्चिम बंगाल में हमने ये देखा, अब तक एग्जिट पोल फेल होता है, इस बार यूपी में भी फेल होगा। एक दिन बीच में आप देख लेना, आप भी न्यूज़ वाले हैं, सब देख लेना। ये तो बिकाऊ मीडिया जो भी कुछ दिखा रहा है। मैं सोचता हूँ ये अंजना कश्यप हैं, सब हैं, ये इन्हें अपने यूट्यूब चैनल खोल लेना चाहिए, वहाँ बैठने जिसका कोई फायदा नहीं है। नोएडा मीडिया ये सब ऐसे ही बेकार है। ये है कि आप यूट्यूब वाले इनसे निष्पक्ष पत्रकारिता आप लोग कर रहे हैं, ये कम से कम कुछ दिखा तो रहे हैं, लेकिन ये तो बिकाऊ मीडिया, बिल्कुल दलाल मीडिया है, खत्म हो चुके हैं। ये तो इन्हें 2022 के बाद अखिलेश जी ने कह दिया है कि ईमानदार पत्रकारों की लिस्ट बन रही है, ईमानदारी में जिसके नाम है सबकी छटाई हो जाएगी इनकी। सपा के पास जीतने के लिए हमारे पिछले जो काम किए हैं अखिलेश जी ने अपने 2012 से 17 में, और तमाम यहाँ पर जो 5 वर्ष के कार्यकाल में योगी जी के छुट्टा जानवरों की वजह से या हिंदू मुस्लिम भेदभाव फैलाना, इतनी महंगाई, बहुत सारे मुद्दे हैं जिससे कि जनता ने मन बना लिया था कि इस सरकार को हटा देना है, और अखिलेश सबके मन में बसे हैं, इसलिए वो मोहब्बत वो प्यार अखिलेश जी को सत्ता में लेके आ रही है। यही मुद्दे हैं। क्योंकि सामने विपक्ष जो है वो ग्राउंड पे तो है नहीं, ग्राउंड पे तो हम हैं, समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी के लोग हैं, वोटर हैं। अगर स्ट्रांग रूम के अंदर कोई खेल हुआ तभी वो जा सकते हैं, वरना समाजवादी पार्टी की सरकार कल पूर्ण बहुमत से आ रही है। ये जो चैनल है, जिन लोगों ने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, उनके जो आंकड़े आ रहे हैं, उनके जो वो एग्जिट पोल आ रहे हैं, वो सपा की सरकार बना रहे हैं। ये जो एग्जिट पोल आए हैं, इस पर तो संदेह है कि किन लोगों से है, कहाँ से है, कैसे है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो तो कहेंगे ही, क्योंकि उनको बेईमानी से जीतना है, वो पहले से माहौल बनाएंगे। उनको तो बेईमानी से जीतना है, वो तो ये माहौल बनाएंगे ही। अगर प्रशासन को ईवीएम को कहीं ले जाना है, ले आना है, तो काउंटिंग के 1-2 दिन पहले ऐसा करने की क्या ज़रूरत है? यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो वहाँ जो एजेंट हैं या वहाँ के जो प्रत्याशी हैं, उनके संज्ञान में पहले लाया जाना चाहिए कि हम ऐसा करने जा रहे हैं, ट्रेनिंग के लिए ले जा रहे हैं या क्या करने के लिए जा रहे हैं। ये चीज़ें अगर वो बताते तो ये संशय की बात ही नहीं होती। उनके मन में कोई न कोई चोर है, जिसके कारण ये चोरी से ऐसा कार्य कर रहे हैं। इस तरह से आएगी ना, बहुमत का जो आंकड़ा वो छू रहे हैं, इसी तरह से छू रहे हैं ना। जो ईवीएम इधर उधर हो रही है, कहाँ से खबर नहीं है, हर जिलों में ऐसी स्थितियाँ आ रही हैं। 1-2 जिलों में ऐसी बातें होती तो देखा जाता। सारे प्रदेश के जिलों से ऐसी न्यूज़ आ रही है कि डीएम लगे हुए हैं और लोग लगे हुए हैं। तो आखिरकार जब ईवीएम में आप कोई डीएम कह रहा है कि ट्रेनिंग के लिए ले जा रहे थे, तो ट्रेनिंग ले जाएंगे तो आप पहले ले जाएंगे कि जो है काउंटिंग के दिन ले जाएंगे? काउंटिंग के 1-2 दिन पहले कौन ट्रेनिंग आप देंगे? तो ये सारी चीज़ें निश्चित रूप से संशय में हैं और सत्ता का दुरुपयोग हो सकता है। इसलिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के लोग मुस्तैद हैं और इस तरह की कोई भी घपलेबाजी नहीं हो सकती। गुजारना पड़ेगा, सरकार बनाना है, अगर लोगों के जन कल्याण के लिए सोचना है तो जागना पड़ेगा, अगर कुछ पाना है, संविधान बचाना है तो जागना पड़ेगा। क्योंकि एक नेता के बल पर नहीं कुछ हो सकता, जब तक उसके साथी नहीं सजग रहेंगे तब तक वो अपना अधिकार नहीं पाएंगे। इसके लिए जागना पड़ेगा, भूखे रहना पड़ेगा। बहुत ही संघर्ष करके आज़ादी मिली है और जब सत्ता लेना है तो इन सब चीज़ों से सावधान रहने के लिए जागना पड़ेगा, भूखे रहना पड़ेगा, प्यासे रहना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा। हार का डर नहीं सता रहा। ये जो एग्जिट पोल इन्होंने किए हैं गोदी मीडिया वालों ने, वो एक प्रेशर बनाने के लिए किया है कि अगर हम बेईमानी करेंगे तो पहले से ये पता लगेगा कि हम सरकार बना रहे थे। ये एक प्रेशर बनाने के लिए गोदी मीडिया जो है एग्जिट पोल में भाजपा की सरकार बना रही है, जबकि ज़मीन पे ऐसा कुछ है नहीं। जो हमारा ज़मीनी कार्यकर्ता है, हर जगह जो ज़मीनी आदमी है, सब
सपा का समर्थन किया, सपा की सरकार बन रही है। बिल्कुल बैठे रहेंगे, क्योंकि सब जगह से खबर आ रही है कि ये लोग बेईमानी करने की कोशिश करेंगे, स्ट्रांग रूम में ईवीएम से छेड़छाड़ करेंगे, बदली जाएगी ईवीएम, बदली जाएगी। इस वजह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है सब जगह निगरानी की जाए, सारे जगह सर जिले में। इस वजह से वजह साफ है, जिस तरीके से पूरे प्रदेश में गाड़ी में, ट्रकों में, डीसीएम में ईवीएम के बक्से, ईवीएम मशीनें जा रही हैं, यही वजह है कि हम लोग पूर्णतः मुस्तैद हैं। एक दो चुनाव तो गड़बड़ कर दिए, लेकिन अब जनता जागरूक हो गई, एक एक कार्यकर्ता जागरूक हो गया है। कल हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे महबूब नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने भी कहा है, एक एक कार्यकर्ता दिन रात लगा रहे। जैसे 5 साल संघर्ष किए, वैसे 2 दिन और संघर्ष करना है। समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। एग्जिट पोल सारे के सारे औंधे मुँह गिरेंगे, क्योंकि ये वो चैनल हैं जिनके मालिक भारतीय जनता पार्टी के रहमो करम पे कोई राज्यसभा सांसद है, कोई क्या है, किसको क्या सुरक्षा मिली है, ये वो चैनल के मालिक है। ये चैनल वही दिखाएंगे, ये गोदी मीडिया के एंकर वही दिखाएंगे, जो उनका आका कहेगा वही दिखाएंगे। केवल यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे जो चल रही वो सच्चाई है। अगर ये जो बनारस में कल पकड़ी गई, अगर कल वहाँ पे सोशल मीडिया न होती, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ न होते, तो ये जो जानकारी निकल के पूरे प्रदेश और देश में आई है, ये जानकारी भी नहीं आती। हम लोग हारेंगे नहीं। लोकतंत्र पे हमें विश्वास है। जनता ने जिस तरीके से हर एक मुद्दों पे वोट किया है, इनके आप देखिए भीड़, इनकी रैलियों में ना भीड़ आ रही थी, कुर्सी खाली थी। मुख्यमंत्री का आप चेहरा देख लीजिए, हैं, ये सिर्फ इसलिए किया गया है, एग्जिट पोल इनको इसलिए दिखाया गया है क्योंकि बहुत सारे ब्यूरोक्रेसी के अधिकारी समाजवादी पार्टी कार्यालय चक्कर कर रहे थे। बंगला मानी जी का साफ हो रहा था कि उनके दिमाग से ये चीज़ हटाई जाए कि सरकार सपा की नहीं बन रही, सरकार बीजेपी की बन रही, इसलिए उनका पूरा ध्यान बीजेपी की तरफ रहे। लेकिन ऐसा नहीं है। पूरा समाजवादी के कार्यकर्ता सब मुस्तैद हैं और कल लगभग इतने बजे मामला साफ हो जाएगा कि प्रदेश में समाजवादी पार्टी का परचम लहरेगा। ज़रूरत यही बढ़ गई, ट्रकों में भर भर के ईवीएम मशीन जा रही, कहीं बता रहे ट्रेनिंग के लिए जा रही है, कहीं बता रहे हैं कि इसके लिए जा रही है। क्या ट्रक भर के ज़रूरी है जाना? ट्रक भर के ज़रूरी नहीं है। हाँ, 10-20 जा रही है, वो भी जैसे जो प्रत्याशी हैं जिस क्षेत्र के हैं उनको बता देना चाहिए कि ये ट्रेनिंग के लिए जा रहा है। ये तो चोरी है ना, ये तो बेईमानी है ना, ये तो सब बेईमानी कर रहे हैं। अब कहीं गोली चला रहे हैं, कोई प्रत्याशी के ऊपर फायरिंग कर रहा है। अभी स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर देखो कितना अत्याचार हुआ था, हमला हुआ। क्यों हुआ? क्या वो प्रत्याशी नहीं है? वो लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए सपा में नहीं आए हैं, संविधान को बचाने के लिए आए। क्यों भाग गए भाजपा से? क्योंकि वहाँ पे संविधान की हत्या हो रही थी, इसीलिए यहाँ पे आए सपा में। भूखे प्यासे कैसे बैठे हैं? हमको तो मिल रहा है ना, हमारी जीत हो गई, इसके लिए मतलब भूखे प्यासे नहीं है, हमारी जीत हो रही है, हमारी जीत से पेट भर रहा है। ऐसा नहीं है कि हम लोग भूखे प्यासे हैं, हम जीत से पेट भर रहा है हमारा, कोई दिक्कत नहीं हमको। अगर आज हम 24 घंटा जग लेंगे, भूखे मर जाएंगे, मरेंगे नहीं, बट एनर्जी भी नहीं गायब होगी। आज 1 हफ्ते से 10 दिन से जो भी चल रहा है ये सब, तो भूखे प्यासे पूछो बीजेपी वालों से क्या दिक्कत हो रही है उनको। वो तो डंडे लेके भगाए जा रहे हैं गेट पे। सभी लोग सपा के कार्यकर्ता जितने भी हैं, नेतागढ़ जितने भी कार्यकर्ता हैं, सब लोग बांबू लेके बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? क्योंकि चोर है। बीजेपी वाले जितने भी हैं, चाहे चिलम जी भी हैं, चाहे जो भी हैं, वो सब चोर है। मठ में चले गए अभी से। भैया ने तो बोल दिया था टिकट पहले ही बुक हो गई है, उनकी वेटिंग नहीं थे, फिर मतलब फर्स्ट क्लास टिकट था, चले गए। अब नहीं आना है उनको मठ से वापस।